दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में परीक्षा स्टूडेंट पास फेल से संबंधित जो प्रश्न परसेंटेज चैप्टर से पूछे जाते हैं उसको आज सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे हर टाइप्स के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है ये आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, उसे 220 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए और एक प्रतियोगी को, एक छात्र को 220 अंक प्राप्त होते हैं। वो गेट करता है कितना? 220 अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह 20 अंकों से असफल रह जाता है। लेकिन वो क्या करता है? 20 अंक से क्या होता है कि वो असफल हो जाता है। ठीक है, फेल हो जाता है। अगर इसमें और इसमें 20 अंक अगर उसे आ जाते, यानी 240 अंक उसे मिलते, तो वो पास हो जाता। ठीक है, वो पास हो जाता। तो आपको बतानी है कि अधिकतम अंक परीक्षा में कितने हैं, यानी जो 100% अंक है परीक्षा का वो कितना है आपको बतानी है। ध्यान रखिए दोस्तों, 40% पे व्यक्ति पास हो जाता है, 220 अंक लाया है और 20 अंक से फेल हो जाता है। अगर 20 अंक उसे और मिल गए होते, 20 नंबर और मिल गए होते, इसका मतलब कि 240 नंबर अगर उसे आ गया होता परीक्षा में, तो वो पास हो जाता। इसका मतलब है कि 240 जो है वो 40% के बराबर है, क्योंकि 40% पे पास हो जाता है, यहाँ कहता है 240 नंबर पे पास हो जाता है। दोनों एक ही बात है। ये परसेंटेज है, ये नंबर है, यानी 40% 240 है, तो क्या निकालनी है? 100%, क्योंकि टोटल नंबर क्या होगा? 100% ही होगा। 0 से 0, 4 से करेंगे 4 छक्के 24, यानी 600 अंक था, 600 नंबर था टोटल परीक्षा का। ठीक है, ये आप, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि इसको, इस तरह के मैथ को किस तरह से बनाते हैं। आइए इस तरह के कुछ और नए टाइप्स के मैथ पे चलते हैं जो थोड़ा सा इससे टिपिकल है। दोस्तों क्वेश्चन है कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। ठीक है, 33% अंक अगर आ जाए तो वो छात्र पास हो जाएगा। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है, तो 40 अंकों से असफल हो जाता है। परीक्षा में 25% अंक वो छात्र प्राप्त करता है, स्टूडेंट लाता है, और वो 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो आपको बतानी है कि कुल अंक कितना है, यानी टोटल नंबर कितने हैं वो आपको बतानी है। तो आइए देखते हैं। पहले एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। ठीक है, पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए। अगर 33% कोई स्टूडेंट लाता है तो वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स 33% है, 33% है। उससे 25% मार्क्स मिलते हैं। वो क्या करता है कि 25% मार्क्स वो गेट करता है। ठीक है, लेकिन वो 40 अंकों से असफल हो जाता है। कितने अंकों से? 40 अंक वो कम रह जाता है सफल होने से। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 33% पे पास हो जाता है, 25% वो प्राप्त किया है, लेकिन 40 नंबर से वो फेल हो जाता है। ठीक है, 40 नंबर से फेल हो जाता है। दोस्तों अगर 40 नंबर उसे और मिल गए होते तो वो पास हो जाता, और पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो 40 है वो कितना परसेंट के बराबर होगा? ये कितने परसेंट चाहिए पास होने के लिए? यहाँ पे 8% चाहिए पास होने के लिए, लेकिन यहाँ कितने नंबर चाहिए? 40 नंबर चाहिए। इसका मतलब है कि 8% 40 है, क्योंकि यहाँ 8% से पास हो जाता है, यहाँ 40 नंबर मिल जाएगा तो पास हो जाएगा। इसका मतलब कि 8% 40 है तो 100%, क्योंकि टोटल नंबर आपको ज्ञात करना है कि कुल अंक कितना है परीक्षा में, ये आपको बतानी है। तो 8 से काटेंगे तो 8 बचे 40,
500 नंबर। ठीक है, यानी 500 नंबर का टोटल एग्जाम उसका था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ आया तो इसको रिवाइंड करके ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 33% पास के लिए चाहिए, 25% प्राप्त करता है, लेकिन 40 अंक से फेल हो जाता है। और 33% पास के लिए चाहिए, यहाँ पास के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 8%। और यहाँ नंबर कितना चाहिए? 40 नंबर चाहिए, यानी 8% 40 के बराबर है, तो 100% 500। क्लियर है? आइए कुछ और नए टाइप्स की ओर चलते हैं, मैथ की ओर। दोस्तों ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन को, आपको ढेर सारे मैथ, वैरायटी ऑफ मैथ्स, अलग अलग टाइप्स के मैथ करने को मिलेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में करने में अगर अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं कि एक परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां शामिल है। ठीक है, परीक्षा है, उसमें 640 लड़के और 360 लड़कियां शामिल है। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रही हो तो असफल छात्रों का प्रतिशत क्या है, ये आपको बतानी है। यानी कुल कितने छात्र असफल हुए हैं, कुल कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, ये आपको बतानी है। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि बॉयज कितने हैं और गर्ल। ठीक है, और यहां मैं लिख देता हूं टोटल। तो बॉयज कितने हैं? 640 लड़के हैं। गर्ल्स कितनी हैं? 360 गर्ल्स है। और दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000। क्लियर है? अब कहता है आगे मैथ कि यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रही हो, 60% लड़के अगर सफल रहे हो, इसमें 60% लड़के सफल हैं, 60% अगर लड़के सफल हैं तो सफल कितने हैं? यानी अगर ये पास है तो फेल कितने होंगे? फेल होंगे 40%। लेकिन आपको क्या करना है? असफल छात्र बतानी है। तो आपको पास वाले से तो कोई मतलब नहीं है। अब 40%, 640 का 40% कितना होगा? तो अगर यहां निकालेंगे कि 640 का 40/100, यानी ये 2 जीरो खत्म, ये हो गया 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, ये आ गया 256 बॉयज हो गए। ठीक है, जो क्या है? फेल है। इसी तरह से आगे कहता है कि 80% लड़कियां सफल रही हैं। अब इसका 80% तो पास रही हैं, 80%, तो फेल कितने रही हैं? 20%। तो हमें पास से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि फेल कितने स्टूडेंट है, ये आपको बतानी है। तो 360 का 20% करेंगे, तो परसेंट से करेंगे तो ये 0, ये 0 खत्म हो जाएगा। तो 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72, यानी 72 लड़कियां फेल हैं। तो आपको बतानी है कि कितने परसेंट जो छात्र हैं टोटल वो फेल हैं। तो ये बॉयज और गर्ल के मिला के टोटल कितने फेल हो गए? 256 बॉयज फेल हैं और 72 ये फेल हैं। तो ये कितने फेल हो जाएंगे? 6 2 8, 7 और 5 12 की 2 और 2 1 3, 328 छात्र फेल हैं अगर टोटल बॉयज और गर्ल मिला के। तो आपको बतानी है कि कितने परसेंट फेल हैं। तो ये टोटल 1000 है, यानी 1000 में 328 फेल है, तो 100 में ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अगर 10 से भाग देंगे तो ये आ गया 32.8। ठीक है, 32.8% जो स्टूडेंट हैं वो फेल हैं। ठीक है, 32.8% स्टूडेंट फेल हैं। ये समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया हो तो एक बार मैं फिर से इसको रिमाइंड करता हूं। देखिए इसको, टोटल क्वेश्चन कहता है कि बॉयज 640 हैं, गर्ल्स 360 हैं, टोटल मिला के हो गए 1000। क्वेश्चन में कहा गया है कि 60% लड़के पास हैं। जब 60% लड़के पास हैं, इसका मतलब 40% फेल है। और आपको पास से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में कहता है कि फेल बतानी है कितने परसेंट छात्र हैं। तो मैंने 640 के 40% निकाली है, 256। इसी तरह से लड़कियों की 80% पास है, इसका मतलब 20% फेल है। तो मैंने निकाल लिया 360 का 20%, यानी 72। अब मैंने 256 और 72 को जोड़ लिया कि टोटल कितने स्टूडेंट फेल हैं। तो
तो ये हो गया 328 फेल, यानी 1000 में 328 फेल हैं, तो 100 में कितने होंगे, यहाँ से परसेंटेज निकाल लिया। ये मैथ था कि कितने % स्टूडेंट फेल हैं, ये आपको बतानी थी। तो इस तरह से क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इस तरह के जो टफ लेवल के मैथ होते हैं इसको भी बड़ी आसान तरीके से आप प्रयास कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और टाइप्स की ओर, नए टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कि कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसको किस तरह से आसानी से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, 60% विद्यार्थी गणित में, यानी 2 बॉक्स बनाते हैं, एक मैथ का यानी ये मैथ है और एक है इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी है, ये है अंग्रेजी का बॉक्स, ठीक है। अब पहला कहता है कि 60% विद्यार्थी गणित में, 60% गणित में और 70% अंग्रेजी में पास होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में पास होते हैं, और दोनों में 50% पास होते हैं, ठीक है। यानी दोनों में हम डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ये दोनों हो गया, दोनों में 80%, दोनों में 50% विद्यार्थी पास होते हैं, ये हो गया 70%, दोनों में 50% पास होते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात है कि 50% जब दोनों में पास होते हैं, इसका मतलब कि जो 50% है वो इसमें भी है, मैथ वाले में भी है और इंग्लिश वाले में भी है, क्योंकि ये मैथ वाले हैं, ये इंग्लिश वाले हैं। तो केवल मैथ में कितने पास हुए होंगे, दोनों में जो पास हुए हैं, अगर मैथ वाले से घटा दें तो केवल जो मैथ में पास हुए हैं वो कितना हो जाएंगे, 60% टोटल मैथ में पास हुए हैं। लेकिन दोनों विषय में अगर इसको घटा दें तो केवल जो मैथ में पास हुए हैं वो आ जाएगा, यानी 10% केवल मैथ में पास हुए हैं। अच्छा, अब ये दे रहा है कि इंग्लिश में 70% हुए हैं, लेकिन जो ये 70% है उसमें तो वो भी स्टूडेंट है जो दोनों में पास हुए हैं। तो केवल इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, इसको कैसे समझेंगे, तो 70 - 50, यानी केवल इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो 20% है, तो ये हो गया 20%। और वो कहता है ये कि 50% दोनों में पास हुए हैं, ठीक है, 50% दोनों में पास हुए हैं। तो आपको बतानी है कि टोटल कितने % स्टूडेंट पास हुए हैं। तो आप इसको तीनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये केवल पास का परसेंटेज है। 10% केवल मैथ में हुए हैं, 50% दोनों में हुए हैं, और इंग्लिश में केवल 20% हुए हैं। तो टोटल कितने % स्टूडेंट पास हो गए, 10, 50, 60 और 20, 80% स्टूडेंट पास है, ठीक है। ये आपको बतानी थी कि 80% स्टूडेंट पास हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता कि कितने % स्टूडेंट फेल हैं, तो आपको जब आ गया कि पास 80% है, इसका मतलब फेल कितने हैं, 20%, क्योंकि स्टूडेंट टोटल कितने होते हैं परीक्षा में, अंक या स्टूडेंट टोटल 100% होते हैं। अगर उसमें से 20% पास हैं, मैं यूं ही बता रहा हूं, तो 80% फेल होंगे, क्योंकि दोनों पास फेल मिला के कितना होना है, 100% होना है। तो एक अगर 30% है तो दूसरा 70% होगा, क्योंकि दोनों मिला के 100% होना चाहिए, पास और फेल का परसेंटेज मिला के, ठीक है। क्लियर है। आइए इस तरह के कुछ और मैथ करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप के, ताकि क्लियरिटी और आपको इस मैथ में आ जाए। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने % छात्र दोनों भाषाओं बोल सकते हैं, ये आपको बतानी है। कितने % स्टूडेंट दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ये आपको बतानी है। देखिए दोस्तों कैसे इसको बनाएंगे। पहले दिया हुआ है क्या है, पहले ध्यान रखिए बीच में कि 27% छात्र दोनों में से कोई भाषाएं नहीं बोल सकते। अगर हम ये निकाल लें कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने स्टूडेंट भाषा, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। देखिए पहले कैसे बनाएंगे इसको। दिया हुआ है कि इंग्लिश कितने बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं
70% इंग्लिश बोल सकते हैं, तो सब कितने परसेंट इंग्लिश नहीं बोल सकते? 30%, यानी 30% स्टूडेंट इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि 70% बोल सकते हैं। इसी तरह से दिया हुआ कि 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी कितने नहीं बोल सकते? तो हिंदी नहीं बोलने वाले की संख्या है 35%। और क्वेश्चन ये कहता है कि यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते हैं, यानी ये जो बीच वाला जो एरिया है ना 27%, ये कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, ठीक है। इस 30 में से 27 को माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा 3%। इसी तरह से ये हिंदी में जो 35% हिंदी नहीं बोल सकते हैं, उनमें वो भी स्टूडेंट शामिल है जो दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकता है। तो केवल हिंदी नहीं बोलने वाले कितने परसेंट होंगे? केवल हिंदी नहीं बोलने वाले होंगे 8%, क्योंकि 35 में से 27% माइनस करेंगे तो ये हो गए 8%। तो टोटल कितने लोग दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते? तो 3 ये हो गए, प्लस 27 ये हो गया, प्लस 8 ये हो गया, यानी 30 और 8 38% ऐसे लोग हैं जो कोई भाषा नहीं बोल सकते। हिंदी और प्लस इंग्लिश, इन दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। तो आपको बतानी है कि कितने परसेंट छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। जब 38% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते, तो दोनों भाषाएं बोलने वाले की संख्या कितनी होगी? 100 में से 38 माइनस कर लो, क्योंकि 100% कोई चीज़ होती है, तो ये हो जाएगा आपका 62%। ऐसे हैं स्टूडेंट जो इंग्लिश और प्लस हिंदी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था कि 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकता है, तो नहीं कितना बोल सकता? 30% नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हिंदी बोलने वाले की संख्या कितनी थी? हिंदी बोलने वाली संख्या 65% है। इसका मतलब कि 35% लोग हिंदी नहीं बोल सकते हैं, यहाँ 30% इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, और 27% ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते हैं। तो आपको केवल इंग्लिश अगर निकालनी हो, केवल इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, तो 30 में से 27 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस 30 में, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको समझने वाली बात है कि इस 30 में वो स्टूडेंट भी शामिल है जो दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते हैं। तो जब दोनों में से कोई भाषा बोलने वाले 27 हैं, तो केवल इंग्लिश नहीं बोलने वाले 30 में से 27 माइनस करेंगे, 3 आ गया, इस तरह से ये 8 आ गया। उसके बाद ये हमने जोड़ लिया तीनों को कि दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 38% है जो दोनों भाषा में से कोई भाषा नहीं बोलते। तो दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो 100% टोटल होता है, 100 में से 38 घटा दिया, 62%। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आज का क्लास आपको समझ आ गया होगा और ये चीज़ आपको आने वाले एग्जाम में मदद करेगा। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए मैथ से और अभ्यास करते रहिए लगातार, तो आपकी स्पीड भी आ जाएगी, एक्यूरेसी भी आएगी और करेक्शन जो होता है आपके मैथ्स करते वक्त वो भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको यहाँ लगातार मिलते रहेंगे और मैं बड़ी ही इत्मीनान से लगभग सारे टाइप्स के क्वेश्चन हर टॉपिक से, इससे पहले मैंने इलेक्शन और पॉपुलेशन या संख्या आधारित जो प्रश्न परसेंटेज से पूछे जाते हैं, इन सभी को मैंने डील किया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं, या जो परसेंटेज का प्ले लिस्ट होगा उसमें भी जाके आप अपने हिसाब से जो आपके कमज़ोर टॉपिक है उसको जाके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।